गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीओडी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बीओडी के डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने डेरिवेशन में 3 फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था जो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या था? सबसे पहला हमारा जो फार्मूला क्या था, वाई टी इक्वल्स टू एल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी इंटू टी। एक ये फार्मूला बताया था हमने, एक के डी टी इक्वल टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर टी माइनस 20। और एक फार्मूला हमने बताया था के डी इक्वल्स टू 0.434 इंटू के। ये 3 फार्मूले के बारे में हम डिस्कशन किए थे पिछले लेक्चर में। हमने इन 3 फार्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि द बीओडी ऑफ ए सीवेज incubated for 1 day at 30 degree Celsius has been found to be 110 milligram per liter. What will be the 5-day 20 degree Celsius BOD? Assume K equal to 0.1 at 20 degree Celsius. अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू हम सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यू हमारी गिवन है? y1 की वैल्यू गिवन है कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। कितना है? 110 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि एक दिन की जो बीओडी है 30 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना है? 110 मिलीग्राम पर लीटर। और उसमें केडी की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पे। वो हमारी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि के डी की वैल्यू गिवन है, बट हमें के 30 पर 30 डिग्री सेल्सियस पर के डी की वैल्यू क्या है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमने फार्मूला बताया था के डी इक्वल्स टू के डी 20 इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर टी माइनस 20। इस इक्वेशन से हम पहले के डी 30 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट के डी एट 30 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द रिलेशन के डी टी इक्वल्स टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर टी माइनस 20। ये हमारा इक्वेशन होता है। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, के डी 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ के डी 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये वैल्यू हमारी गिवन है कितनी? 0.1। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 0.1 1.047 टी माइनस क्या है? 20 है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे हमें कैलकुलेट करना है? 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 माइनस 20। अब इसको जब के डी 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इंटू 1.583। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी क्या होगी? 0.158। ये हमारी कितने डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू होगी? एट 30 डिग्री सेल्सियस पर के डी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल बीओडी एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
ठीक। ठीक, इसमें सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एल हमारा क्या होता है, इनिशियल वीओडी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ वाई टी इक्वल्स टू, हमने फार्मूला क्या बताया था, एल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ माइनस के डी इंटू टी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हम वाई टी की वैल्यू दिया हुआ है एक दिन पर 30 डिग्री सेल्सियस पे वाई टी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 110 मिलीग्राम पर लीटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, वाई टी इक्वल्स टू दिया गिवन क्वेश्चन में 110 इक्वल टू ये 110 जो वैल्यू गिवन है वो कितने डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 डे की वैल्यू है, इंटू एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यही हमें एल की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो एल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ माइनस के डी की वैल्यू हमने 30 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट किया, यहाँ पे 0.158 इंटू टी, टी की वैल्यू ये कितने दिन पे गिवन है, एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डे, एक दिन के लिए है, तो इंटू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक एल की वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद जो एल की वैल्यू मिलेगी वो कितना होगा, जब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, एल इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.438, इसको एलेबरेट करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू है ये, सॉरी एल इंटू 1 माइनस 0.696, देन एल जब ये इसमें मल्टीप्लाई है, ये इसके किसके इक्वल था, 110 के। अब जब एल इक्वल्स टू हम करेंगे तो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 110 डिवाइडेड बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.304 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 110 डिवाइडेड बाई 0.304, 361.8 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये वैल्यू हमारी क्या है, इनिशियल बीओडी है। मतलब जब हम कोई सीवेज सैंपल लिए हैं तो उसमें स्टार्टिंग में कितनी बीओडी थी, उसकी वैल्यू हमें मिली है एल इक्वल्स टू 361.8 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, Y5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब ये इक्वेशन जो है इसको हम दोबारा यूज़ करके Y5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन यूजिंग नाउ अगेन यूजिंग YT इक्वल्स टू L इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ KD इंटू टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, Y5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो Y5
एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया, एल की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, तो वैल्यू हमारी क्या थी 361.8 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के डी की वैल्यू कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो के डी की वैल्यू जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो गिवन है कितना हमारा क्वेश्चन में 0.1, तो 0.1 हो जाएगा इंटू टी, कितने दिन पे कैलकुलेट करना, 5 डे की BOD, तो यहाँ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा y5 एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमारी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 247.4 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 दिन की BOD 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट विल बी द 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस BOD। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 दिन पे 20 डिग्री सेल्सियस पे BOD 247.4 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हम BOD के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, बस हमारी जो वैल्यू है, जो गिवन डेटा है वो क्या होगा, चेंजेज है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, द 5 डेज 30 डिग्री सेल्सियस BOD ऑफ ए सीवेज सैंपल इज 110 मिलीग्राम पर लीटर। कैलकुलेट इट्स 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस BOD। एज्यूम द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। KD की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 0.1 है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो पिछला क्वेश्चन जैसे हमारा जो था सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि 5 दिन की BOD दिया हुआ 30 डिग्री सेल्सियस पे 110, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें जो दिया था एक दिन की BOD दिया था 30 डिग्री सेल्सियस पर 110 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वही सेम प्रोसेस हम करेंगे कि जो डेटा गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो गिवन डेटा क्या क्या है हमारा, KD की वैल्यू गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितना है 0.1, ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, KD 30 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो KD 30 डिग्री सेल्सियस की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, KD टेम्परेचर इक्वल्स टू KD 20 डिग्री सेल्सियस इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर T माइनस 20। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे KD की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 0.1 इंटू ब्रैकेट में 1.047 टू द पावर T की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस, 30 माइनस 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.158। ये हमारी KD की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो BOD इक्वेशन है उसका यूज करके इनिशियल BOD L की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे BOD इक्वेशन का यूज करके। नाउ YT इक्वल्स टू क्या होता है, L ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T। अब 30 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन की BOD क्वेश्चन में गिवन है कितना है 110। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 110 इक्वल्स टू L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या होगा L इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर KD की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.158 इंटू T। अब ये 110 जो वैल्यू थी कितने दिन की BOD थी 5 दिन की, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा L इक्वल्स टू
सॉरी L 110 इक्वल्स टू L इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.162, ठीक। उसके बाद अब हम L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 0.838। जब इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 110 डिवाइडेड बाई 0.838, 131.26 131.26 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमें इनिशियल BOD L की वैल्यू भी पता हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट इट्स 5 डे एट 20 डिग्री सेल्सियस BOD। 5 दिन की BOD 20 डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया है। नाउ अब फिर से हम वही BOD का इक्वेशन यूज करेंगे, YT इक्वल्स टू L ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस KD इंटू T। अब हमें कैलकुलेट करना Y5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू L की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट किया 131.26, तो 131.26 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 टू द पावर KD की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चन में गिवन था कितना है 0.1 इंटू T की वैल्यू कितने दिन पे पूछ रहा है 5 डे पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा T की वैल्यू 5 ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 131.26 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर 0.5 इक्वल्स टू 131.26 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.316 ब्रैकेट क्लोज। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा Y5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 89.8 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा 5 दिन की BOD हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि पूछा गया था कैलकुलेट इट्स 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस BOD। तो 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस की BOD हमारी क्या हो गई 89.8 मिलीग्राम पर लीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 89.8 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम BOD के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में BOD से रिलेटेड कुछ दूसरे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।